अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो मौसम आजकल रिमझिम जो बारिश का सिलसिला शुरू है। थोड़ी सी बारिश होती है और फिर साथ ही जो है ना, जब क्लीनिंग करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं इस तरह से टेरेस या सहन की, तो साथ ही आज मैंने 2 से 3 दफ़ा वाइपर लगा लिया, क्योंकि आज बार बार बारिश हो रही थी। फिर मौसम साफ़ हुआ, फिर बारिश हो रही थी और आज कुछ इसी तरह से था। बाकी रूटीन के काम जो हैं वो तो हमारे चलते ही रहते हैं। यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी सी सेटिंग करनी है, क्योंकि प्लांट जो है ना, प्लांट्स कुछ और ला के रखने हैं। थोड़े से हैं और इनके जो है ना गमले वो टूट गए हुए हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर अगर खेलें ना, और वैसे भी जितनी ये 1-2 दफ़ा शदीद जो तूफ़ान आया था ना, उसकी वजह से वो ज़रा हल्के थे और वो गिर गए, जिसकी वजह से वो गमले टूट गए, मिट्टी बिखर गई। तो उनको मैंने ना फिर फेंक दिया, जिसकी वजह से अब चेंज करूँगी। यहाँ पर अदरक का पेस्ट बना के रखा था, तो अदरक के थोड़े से छिलके जो थे वो मैंने इस तरह से फ्रीज़र में सेफ रख कर लिए हैं। क्योंकि भाई ये बाद में कहवा वगैरह बनाने के या चाय अदरक की जो है ना बनाने के काम आ जाते हैं। छिलके उसी तरह से निकालें थोड़ा सा पीस, क्योंकि उसके साथ काफ़ी अदरक होती है, उसके अज्जा अच्छी तरह से होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। जब भी आपने यूज़ करनी है तो निकाल के, तो उसको वॉश करके, तो फिर आप अपनी चाय में या कहवे में उसको ऐड कर सकते हो। बाकी रूटीन के अपने अपने काम हैं। इसी तरह से आजकल ज़ाहिर है छुट्टियाँ, और कुछ हट के तो जो है वो हम लोग आजकल नहीं कर रहे, यही कर रहे हैं। अगर कहीं जा रहे हैं तो बच्चों के साथ जा रहे हैं या खुद जा रहे हैं, तो हट के रूटीन यही है। बाकी जो होम मेकर्स की रूटीन है ना, वो यही है। और बच्चों का आजकल इसी तरह से है कि भाई करने को उनको कोई कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन सम टाइम मैंने भी अपने बेटे का सोचा था कि भाई छुट्टियाँ हैं, तो मुझे था कि भाई ये हर टाइम जो है ना बच्चे स्क्रीन ही आजकल यूज़ कर रहे होते हैं, और मैंने सोचा इसको ना कुछ करवाऊँ। खैर क्योंकि माएँ जो है ना वो जल्दी फेड अप हो जाती हैं, और पिछले दिनों मौसम जो था वो शदीद ख़तरनाक था, यानी कि गर्मी सख्त थी। फिर दिल भी नहीं करता कि एटलीस्ट खैर बच्चे घर में हैं, तो फिर भाई इतनी गर्मी में उसको क्या बच्चों को करवाया जाए। हाँ, आजकल यही है कि भाई आप खैर इनका जो ट्यूशन का सिलसिला चल रहा होता है वो तो एक अलग बात है। दूसरा, इनको कोई फ़िज़िकली एक्टिविटी यानी कि वॉक शॉक के लिए हम लोग कहीं बाहर ले जाएं, या हफ्ते में अपने बच्चों का थोड़ा सा टाइम रखें। अगर पार्क है, ग्राउंड है पास, तो वेल एंड गुड। ये है कि फिर बच्चे थोड़ा सा चाहे वीक में एक दिन खेल आएँ, लेकिन खेल आएँ ताकि उनकी फ़िज़िकल जो है ना एक्टिविटी भी होती जाए। और पिछले दिनों मैं एक किसी का इंसिडेंट वही सुना है। इंसिडेंट जो था वो क्या था कि जो है ना बच्चे का कुछ दिमागी प्रॉब्लम हो गया, और आँखों का तो हुआ ही हुआ ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करके। तो यकीन करें, मुझे इतना वो लगा कि वाक़ई हकीकत है, जितनी ये डेंजरस चीज़ होती है, लेकिन हम लोग क्या, बड़े भी आजकल बाज़ नहीं आते, और बच्चे तो बच्चे हैं, उनको अभी इन चीज़ों की ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन बच्चे करते हैं। ये हर घर में मसला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे घर में नहीं है, हर घर में। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम अगर रख लेना इनका, तो फिर ही सही रहता है, वरना खुद ब खुद तो बच्चे मोबाइल लैपटॉप चीज़ें जो है इस तरह की देते ही नहीं हैं। बाकी आजकल यही है, फिर छोटे बच्चे जो है उनको बस स्क्रीन से दूर रखें, ताकि उनको ज़्यादा टाइम कोशिश करें कोई आगे टॉयज़ रख लें, कोई आगे कलर एक्टिविटी, पेंटिंग एक्टिविटी उनके आगे रख दें, ताकि वो बिज़ी रखें। कोई मसला नहीं है अगर चीज़ें बिखरती हैं तो बिखरने दें, क्योंकि पता क्या, हम मदर्स जो है ना जल्दी फेड अप हो जाती हैं कि गंद डल गया है, लेकिन फिर बच्चे और क्या करें। आजकल इन्वायरमेंट बाहर जाने का तो आप लोगों को पता है कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं जब मर्ज़ी मुँह उठा के बाहर चले जाएं। निकलना भी पड़ता है जब बच्चे बड़े होते हैं, ज़ाहिर है, अपने कामों के लिए, अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए। लेकिन ये है कि जो बिला वजह बच्चे ज़्यादा देर फ्रेंड्स के साथ और बाहर रहना, वो बड़ा मसला फिर होता है, और आगे चल के यही हमारे बच्चों की जो सोसाइटी और गैदरिंग है ना, वही काम ख़राब करती है। तो ये है कि छोटे बच्चों को अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ लगाएंगे, दूसरी इस तरह से खेल कूद की, तो वो अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा होगा कि भाई बच्चे जो है ना स्क्रीन से, स्पेशली मोबाइल वगैरह की स्क्रीन से बच जाएंगे, और जो कि हमारे अपने बच्चों के लिए बेहतर है। बाकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो तो हर पेरेंट्स जो है वो उनके ज़ेरे गौर होती हैं, उनको पता होता है कि भाई क्या करें। लेकिन कुछ जो लेज़ी थोड़ी सी हम लोग हो जाते हैं, तो बेहतर है कि हम लोग दूसरों से यानी किस तरह से देख सुन के ही पता चलता है कि भाई फ़लाँ को कुछ हुआ, तो फिर हम लोग ना थोड़ा सा केयर करने की कोशिश कर देते हैं। तो खैर जी, कपड़े शपड़े आयरन किए, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्प्रे बना रही हूँ इसका, कपड़े प्रेस करने के लिए पानी भर के, और थोड़ा सा कम्फर्ट ऐड कर दूँगी। और इसमें कुछ लोग कहते हैं भाई इसके स्टेन बन जाते हैं, हाँ, ब्लैक और ब्लू इस तरह के कलर्स में, लेकिन उसका तो मुझे अभी आइडिया नहीं हुआ ब्लैक, क्योंकि मैं प्रिंटेड और दूसरे कपड़ों पे लगाती हूँ, तो अभी तक तो ऐसा कोई
मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन मे बी ब्लैक और डार्क ब्लू में होता है। अगर हम किसी चीज़ का स्प्रे करें तो वो प्रोमिनेंट बाद में होना शुरू हो जाता है। जी, तो बेवक़्त भूख जो है बच्चों को आजकल लग जाती है, बच्चों को क्या बड़ों को भी लग जाती है। और रूटीन बस हमारी भी ख़राब हुई हुई थी, आजकल लेट सोना, सुबह लेट उठना। लेकिन अब काफ़ी दिन पहले ना थोड़ी-सी बेहतर की है कि भई ताकि जल्दी सोएँ और जल्दी उठें। और बच्चों का थोड़ा-सा रूटीन हट के होती है कि उनको अगर ना कहें सोने के लिए तो वो नहीं सोते, ऐसा ही है। छुट्टियाँ जो हैं और फिर फ़िक्र भी नहीं होती। और चले ख़ैर माँओं को भी थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ हुआ सुबह के हवाले से। तो यही छोटी-छोटी टिप्स हैं, बाकी घर के वही हमारी रूटीन है। अगर टाइम पर खाना बना ले बेहतर है, क्लीनिंग तो साथ-साथ चलती रहती है। आजकल ये थोड़ा-सा रूटीन अगर चेंज कर ले ईज़ी हो जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और शॉर्ट्स ही कर रही हूँ क्योंकि ज़रा मैं बिज़ी थी। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए ज़रूर मैं व्लॉग बनाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।